आज है 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। अब 15वीं किस्त में आएंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की 1.2 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों की किस्त बढ़ा दी। अब लाडली बहनों को 15वीं किस्त में 1500 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि साल 2023 में भी शिवराज सरकार ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा देते हुए 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा, 10 से अधिक गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 से अधिक गाय पालने पर अनुदान देने की घोषणा की है। मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार खेती है। किसानों की जब आय बढ़ती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके लिए पशुपालन को महत्व दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नए टैक्स स्लैब का सीधा लाभ। केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से प्रदेश के सरकारी और निजी क्षेत्र के लगभग 7 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 8.25 लाख रुपए तक वार्षिक आय पर उन्हें आयकर नहीं देना होगा। वहीं इससे अधिक 10 लाख रुपए तक आय होने पर अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार उन्हें 50,000 रुपए आयकर देना होगा। पुराने स्लैब में उन्हें इतनी आय पर 60,000 रुपए देना पड़ रहा था। कोयम्बटूर में निवेशकों से मिलेंगे सीएम मोहन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 25 जुलाई को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से उद्योगपतियों की 1-to-1 बैठक करेंगे। इस दौरान वो आईटी पार्क, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निवेशकों एमपी में निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे। नए आईटी पॉलिसी को मंजूरी, कंपनीज को सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी में निवेश करने वाली कंपनी सिंगल विंडो से क्लियरेंस दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, किराए, मार्केटिंग, क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी। सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी। समाज और गांव की समस्याओं पर काम करेंगे आईआईटी के छात्र, इसमें भी मिलेंगे रोजगार। आईआईटी इंदौर में नए पीजी और पीएचडी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आईआईटी इंदौर में विभिन्न प्रोग्राम के लगभग 431 छात्रों को एडमिशन ऑफर किए गए, जिनमें से पीएचडी के 149, एमएससी के 111, एमटेक के 138 और एमएस के 33 छात्र शामिल हैं। मंदसौर और कटनी के कलेक्टर बदले, दिलीप कुमार यादव अब लेंगे अभी प्रसाद की जगह। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों के तबादला आदेश जारी कर दिए। मंदसौर और कटनी के कलेक्टर्स को बदला गया। कटनी के कलेक्टर अभी प्रसाद को मध्य प्रदेश शासन में उपसचिव बनाया गया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 3 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर आदेश जारी किए। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए। किसानों के लिए खुशखबरी, मशरूम की खेती करने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने, भूमिहीन किसानों को भी रोजगार से जोड़ने के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अब मशरूम की खेती का चलन तेजी से पैर पसार रहा है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौकों को बढ़ाने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके तहत मशरूम इकाइयों की लागत करीब 20 लाख रुपए निर्धारित की गई। सरपंच आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, जीतू पटवारी ने की सरपंच को वित्तीय अधिकार दिए जाने और 20,000 रुपए मानदेय देने की मांग। मध्य प्रदेश सरपंच संघ द्वारा भोपाल में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कल इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसमें शामिल होकर न सिर्फ सरपंचों को वित्तीय अधिकारी दिए जाने की मांग की, बहाली की, उन्हें 20,000 रुपए मानदेय देने की भी मांग की। एनईपी ग्रेजुएशन के 4th ईयर में एडमिशन के लिए 7.5 सीजीपीए मार्क्स जरूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले स्नातक पाठ्यक्रम का 4था वर्ष शुरू होगा। प्रवेश नवीनीकरण को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। अंतिम वर्ष को ऑनर्स विद रिसर्च का
गया है। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा जिनका पहले से लेकर तीसरे वर्ष के अध्ययन के दौरान 7.5 CGPA से अधिक अंक बने हैं। अलीराजपुर से पिछड़ा इंदौर सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में तीसरा स्थान। जिले के ग्रामीण अंचल में सरकारी योजनाओं का फायदा ग्रामीण तक कम ही पहुंच रहा है। दरअसल हाल ही में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने अप्रैल माह की ग्रेडिंग जारी की, जिसमें संभाग में इंदौर जिला तीसरे पायदान पर आया, जबकि आदिवासी अंचल का अलीराजपुर जिला पहले नंबर पर है। आरएसएस के सरकार्यवाहक बोले, विश्व में फैल रहा है मजहबी कट्टरवाद, भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पर आयोजन। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि विश्व में मजहबी कट्टरवाद फैल रहा है, ये मानव समाज के लिए खतरा है। वहीं उन्होंने कहा कि मशीन को मनुष्य पर हावी नहीं होने देना। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ और उससे संबंधित संगठनों के देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदेश में संचालक मंडल के बिना चल रही हाउसिंग सोसाइटी, कामकाज ठप। प्रदेश के गृह निर्माण सहकारी समितियों में कई घपले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद विभाग गंभीर नहीं है। ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज में संचालक मंडल के चुनाव तक नहीं हो पाए। विभाग ने अधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त कर रखा है। ये स्थिति कई वर्षों से है। सोसाइटीज का कामकाज ठप हो गया है। हालात ये हैं कि सदस्यों के हित में न तो फैसले हो पा रहे हैं और न ही लोगों को प्लॉट मिल रहे हैं, न पैसे वापस हो रहे हैं। अब चलेंगी बंद पड़ी पुरानी ट्रेन। रेल मंत्री से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगी ये सौगातें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल क्षेत्र के विभिन्न प्रोजेक्ट, रेल लाइन विस्तार व ट्रेन की संख्या बढ़ाने जैसे विषयों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सिंधिया ने ग्वालियर को आईटी हब और झांसी शिवपुरी से सवाई माधोपुर तक नई रेल लाइन निर्माण की मांग रखी। इसके अलावा क्षेत्र के कुछ स्थानों पर रेल लाइन बढ़ाने, कई नई ट्रेन के परिचालन, कुछ पुरानी ट्रेन जो बंद हो गईं उनका पुनः परिचालन, कई ट्रेन के क्षेत्र के स्टेशन पर रुकने व समय में बदलाव व मालगाड़ी के आने जाने व माल उतारने चढ़ाने को लेकर अधोसंरचना के निर्माण की मांग की। एमपीपीएससी में 2024 को लेकर आया बड़ा अपडेट। 19 सितंबर से नहीं, अब इस दिन से शुरू होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने शेड्यूल में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सोमवार को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की तिथि में परिवर्तन किया। दरअसल आयोग ने पहले एमपीपीएससी मेंस एग्जाम 2024 के लिए 9 सितंबर 2024 की तिथि घोषित की थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए आयोग ने 19 सितंबर को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा को कैंसिल कर 21 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक कर दिया है। दमोह में चलानी पड़ी नाव, अशोकनगर के कई गांवों में भरा पानी। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कई में ये बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। हालात ऐसे हैं कि मकानों, दुकानों और स्कूल समेत जगहों पर पानी भर गया है। बारिश से सबसे ज्यादा परेशान अशोकनगर, सागर, दमोह, सिवनी, रायसेन और बालाघाट के लोग हैं। दमोह में रात को हुई बारिश से शहर के कई इलाकों और लोगों के घरों में पानी भर गया। उज्जैन कलेक्टर की हिदायत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगी खान पान की दुकानों पर मालिक और कर्मचारियों के नाम डिस्प्ले करने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी इस आदेश पर अमल करने के निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दे दिए। इसके बाद धार्मिक नगरी उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर के आसपास बनी होटल और दुकानों के मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर होटल संचालक अपने नाम और नंबर का डिस्प्ले नहीं करते तो उनके खिलाफ न सिर्फ वैधानिक कार्रवाई होगी बल्कि होटल सील करने के साथ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। केबीसी से टीचर ने जीते पैसे, फिर बनवा दी छात्राओं के लिए रोबोटिक्स लैब। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली डॉक्टर उषा खरे ने 4 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में 25 लाख रुपए जीते थे, जिससे अब उन्होंने अपने स्कूल में रोबोटिक्स लैब बनवाई है। इस लैब का शुभारंभ मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर उषा खरे के इस अनूठे कदम से राजधानी का सरकारी स्कूल हाईटेक स्कूल्स की लिस्ट में शामिल हो गया। सरकार सस्टेनेबल बजट लाई, देश को ग्लोबल और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का ये बजट आने वाले 5 वर्षों का रोड मैप बनाकर ग्लोबल, आत्मनिर्भर, कृषि उन्मुख और सस्टेनेबल देश की छवि वाला है, जहां कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम करके एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा उद्योगों के मध्य रहे। उसके साथ साथ मशीन और इक्विपमेंट्स के लिए 100 करोड़ तक के लोन में सरकारी गारंटी निश्चित ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए एक कदम है। $2.5 बिलियन पर पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात।
भारत स्वदेशी हथियारों के एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए $2.5 बिलियन पर पहुंच गया। करीब 100 कंपनीज दुनिया भर में अपनी रक्षा सामग्रियां निर्यात कर रही हैं। इसमें डोनियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, राडार, सिमुलेटर्स और 8 व्हील्स शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा, मोदी के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकल रहा। कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर एक्स पर लिखा कि लद्दाख में चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। सैटेलाइट में कैद हुई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील पर ब्रिज बनाया है। चीन ऐसी नापाक हरकतें सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मोदी उसे क्लीन चिट दे चुके हैं। लाल आंख की बात करने वाले मोदी के मुंह से आज चीन का नाम तक नहीं निकल रहा। नीट के 4 लाख छात्रों के घटेंगे नंबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छोटी हो जाएगी टॉपर्स की लिस्ट। नीट यूजी की परीक्षा मामले में एससी ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद नीट परीक्षा देने वाले 4 लाख से ज्यादा छात्रों को 4 नंबरों का नुकसान होगा। एससी ने फैसला सुनाया कि 4 उत्तरों के सेट में से सिर्फ एक सही उत्तर ही मान्य होगा, यानी अब टॉपर की संख्या 61 नहीं रहेगी। नीट पेपर में 61 में से 44 छात्र ऐसे थे जिनको दोनों में से एक उत्तर सही होने पर भी पूरे नंबर मिले थे। अब टॉपर्स की संख्या 17 रह जाएगी। अदिति गढ़गुंगी मंदसौर के नए कलेक्टर। दिलीप कुमार को मिली कटनी में जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के बाद मोहन सरकार ने मैदानी स्तर पर प्रशासनिक जमावट शुरू कर दी। मंगलवार को 3 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए। कटनी कलेक्टर अभि प्रसाद को हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उप सचिव अदिति गर्ग को मंदसौर का कलेक्टर बनाया गया। वुमेन्स एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने की एंट्री। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा एक बार फिर से वुमेन्स एशिया कप पे देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में जारी वुमेन्स एशिया कप T20 2024 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने सबसे पहले एंट्री की। भारत ने जैसे ही अपने आखिरी लीग मैच में नेपाल को बुरी तरह से हराया, वैसे ही टीम इंडिया के टॉप 4 में जाने की पुष्टि हो गई। टीम इंडिया की इस जीत का फायदा पाकिस्तान की टीम को भी मिला। पाकिस्तान ने भी इस एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट बनेंगे सुपर सुखोई। ताकत बढ़ाने की ये है तैयारी। भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स बहुत जल्द सुपर सुखोई बनने वाले हैं। यानी इसमें स्वदेशी तकनीक, खतरनाक स्टेल टेक्नोलॉजी, रडार मिशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट, कॉकपिट लेआउट और हथियारों का सिस्टम बदलने वाला है। इतना ही नहीं, एक ऐसा बदलाव भी किया जा सकता है जिससे ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।